गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग। आप सबको आज मैं सिखाने वाला हूँ परसेंटेज, और बिल्कुल बेसिक से आप लोग को परसेंटेज मैं सिखा दूंगा। तो सबसे पहले परसेंटेज का मतलब होता है क्या है ये जानेंगे। परसेंटेज का मतलब होता है बटा में 100। क्या होता है? परसेंटेज का मतलब बटा में 100। क्या होता है परसेंटेज का मतलब? यहाँ पर कोई बच्चे आवाज नहीं करेंगे, ठीक है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है जी? बटा में 100। अच्छा सर 5% का मतलब क्या हुआ? 5% का मतलब क्या हुआ? तो 5 बटा में 100, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा, इसी चीज को 5 बटा 100 को अगर परसेंटेज में लिखना हो गया तो क्या लिखेंगे? 5% लिख देते हैं, ठीक है। अब बता सकते हैं 7% का मतलब क्या लिख सकते हैं? 7% का मतलब 7 बटा में 100, ठीक है। 7/100 यानी कि 7 बटा में 100 को अगर हमको परसेंट में चेंज करना रहता है, एक्सचेंज प्रतिशत में बदलना रहता है, तो 7/100 इंटू 100% से गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं जी? 100% से गुना कर दीजिएगा। 100 से 100 कट जाएगा, प्रतिशत आपका बच जाएगा, 7% आपका आंसर आ गया, ठीक है। आपको समझ में आ गया यहाँ तक? नहीं आया? चलिए थोड़ा सा और आगे हम बताते हैं। चलिए समझेंगे फिर से। 20% इक्वल टू कितना होगा सर? 20% का मतलब क्या होगा? 20 बटा में 100, 20 बचे 100, 1/5 होगा सर। कितना होगा? 1/5। 1/5 का मतलब कितना प्रतिशत आप बता सकते हैं? 1/5 अगर दिया हुआ रहेगा तो कितना प्रतिशत बता सकते हैं? बता सकते हैं सर? 100% से गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा। 20 बचे 100, 20% हो सकता है, ठीक है। चलिए 1/3 का मतलब 1/3 को प्रतिशत में अगर बताना होगा तो क्या करेंगे आप? 1/3 गुने 100% से गुना कर दीजिएगा। कट रहा है का जी? बता सकते हैं आपका? कट रहा है? नहीं कट रहा है, यानी कि 100/3 यानी कि 33/1/3%। इसको और अगर इसको करना चाहते हैं तो कटना चाहते हैं तो और काट सकते हैं, दशमलव में मिल जाएगा। 33.33% आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। समझ आ गया? आ गया। खुला ये नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट आपका है, मान लीजिए कोई संख्या अगर कहता है, कोई संख्या का मतलब कितना प्रतिशत हुआ सर? कोई भी संख्या 100% में रहता है, अपने आप को 100% में रहता है। कोई भी संख्या रहेगा ना, मान लेते हैं कि हम कमाता हूँ तो कितना प्रतिशत कमाता हूँ? 100% कमाता हूँ। अब 100% में कुछ भी आ सकता है। 100% मान लेते कि 5000 रुपये कमाता हूँ, 5000 रुपये कमाता हूँ। खर्च कितना करता हूँ? मान लेते 20% खर्च करता हूँ, तो मेरे पास बचत कितना होती है सर? 80% बचत हो जाता है। तो 80% माने कि कितना बचाते हैं? तो 5000 का 80% ऐसे निकाल सकते हैं आसानी प्रक्रिया से। 2 0 2 0 कट गया, 5 8 40 पर 00 4000 रुपये आप बचा लेते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा कम समझ में आया है, आगे देखेंगे। चलिए तो हम बताए थे आप लोग कि कोई भी संख्या अपने आप को 100% के बराबर होता है। बताएंगे 1/2% का मान कितना होता है? तो 50%। 1/5% का मान 1/5% का मान 20%। इसी प्रकार से 1/6% का मान कहाँ से हम लिखे हैं? तो कुछ नहीं किए हैं सर। 1/5% 1/5 को प्रतिशत में गुना करने के लिए प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100% से गुना कर दिए हैं, ये लिख दिए हैं 20%। इसी प्रकार से आप 1/6 को देख लीजिएगा, 1/7 को। इस प्रकार से 1 से लेकर 20 तक आपको याद करना है। 1/9% का मतलब होता है 11.1/9%, यानी कि 11.11%। इसे 1 से लेकर 10 तक आपको याद करना होगा शॉर्टकट ट्रिक के लिए, तब जाके आप शॉर्ट में किसी भी सवाल को चलिए आते हैं नेक्स्ट बात पर। डिस्टर्ब काहे करते हैं जी? तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछता है। क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि ए बी से 16.66% कम है। 16.66% का मतलब हम तुरंत बताए हैं 1/ कितना होता है सर? 6। 1/100 माने कि ए बी से 1/6 कम है। यदि ए का मान 500 है, यदि ए का मान 500 है तो बी का मान कितना होगा? कोई बात नहीं है, 1/6 है ना। और
इसमें कहता है कि ए का मान 500 है। कितना है जी? 500। माने कि 1 को 500 से गुना किए तो कितना हो गया? 1 गुने 500 1 मिनट, इतना नहीं करना है। 6 में से 1 को घटा दीजिए, कितना बचा? 5। और 6 पे 6 लिख दीजिए, कितना आया? 5/6। और ए का मान कितना है? 500 है। कितना है? 500। तो बी का मान कितना होगा? 600। अब देखेंगे, फिर से देखेंगे सर ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखेंगे इसको में से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? बोलिए जल्दी। 100 बटा कितना लिख सकते हैं? 600। 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आया? 1/6 के बराबर है। यस समझ में आ गया? ओके। 1 0 से 1 0 काटने के लिए कह रहे हैं। कटने के लिए काहे काटना है? 2 0 से 2 0 काट 2 0 को 2 0 काट दीजिए, कितना है? 1/6 के बराबर है। समझ में आ गया?